हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे जी, राम राम सभी को। तो जी सुबह का टाइम हो गया 5:45 का और मौसम आप देख सकते हो। और इससे पहले आपको बता दूं, ये व्लॉग है मेरा होली से 2 दिन पहले का। इस व्लॉग को मैं आप सबके साथ शेयर करना भूल गई थी। और पहली बात तो मैं इस गैलरी में पड़ा रहा एडिटिंग करके, लेकिन मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उससे आगे आगे मेरे पास और भी व्लॉग आते गए, बनाते गई, और ये वाला पीछे रह गया। तो मैंने सोचा चलो अब इस व्लॉग को आपके साथ शेयर कर दूं। तो वह सुबह सुबह का नज़ारा देख के एक अलग ही सुकून मिल रहा था मन को। और चांद आप देख सकते हो आसमान में अभी तक दिखाई दे रहा है। और चलिए जी बना लेते हैं सुबह सुबह की चाय। तो भाई अब ले लीजिए सबकी राम राम। तो यहाँ पे सब लोग उठ गए थे और मम्मी अपने ग्लव्स वगैरह ढूंढ रही थी क्योंकि खेत का काम भी शुरू हो गया था। तो ये व्लॉग है गाइस मेरा 2 दिन होली के 2 दिन बाद का। तो मिष्टी यहाँ पे सो रही थी, सब लोग उठे हुए थे और साथ में दे रखी थी मैंने इनको नाश्ते में सुवाली जो मैंने होली पे बनाई थी। और ये साथ में सुरेंद्र चाय भी पी रहे थे और मैं भी चाय पी रही थी। मैंने भी अपनी चाय यहाँ पे लेके बैठी हूँ और पी लीजिए गाइस आप भी गर्मा गर्म चाय। तो चलिए जी अब दिखाती हूँ आपको मैं उगते हुए सूर्य का नज़ारा। तो गाइस शहर में रहने वाले इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे और गांव में ये नज़ारा बहुत ही मस्त लगता है। और सबसे अच्छा लगता है खेतों में, जब खेत में जो लोग रहते हैं जैसे हम रहते हैं, तो ये वाला नज़ारा देखते हैं ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है और सच में बहुत ही मस्त लगता है सुबह सुबह का नज़ारा। और कर लीजिएगा जहाँ भी सूर्य देवता के दर्शन, जो कि सुबह सुबह हमें दर्शन के देने के लिए आ गए हैं। और अब निकाल रही हूँ वही मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह का काम होता है झाड़ू निकालने का। पूरे घर की साफ सफाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ और सुरेंद्र चल दिए भाई खेत देखने के लिए। और इधर वही सारा कचरा मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, अब डाल लूँगी। तो भाई सुबह सुबह गांव में यही काम होता है, न नहाना न कुछ और, बस सुबह सुबह घर की सफाई करो, घर का काम करो, उसके बाद 12-1 बजे तो नहाना होता है। तो सुबह सुबह ज़्यादातर पशुओं का काम होता है गाँव में, क्योंकि जिन घरों में पशु होते हैं ना तो पहले उनकी देखभाल होती है, फिर उसके बाद ही घर का काम स्टार्ट होता है। तो हमारे घर में पशु नहीं है, तो सबसे पहले भाई मैंने चाय पी, झाड़ू निकाल ली और उसके बाद भाई मैं जला रही हूँ चूल्हे में आग। तो जी अभी इस वाले चूल्हे में आग मैं इसलिए जला रही हूँ क्योंकि होली के बाद जो शनिवार आया था ना, उसी शनिवार को ही हमने नए वाले चूल्हे का उद्घाटन किया था और उसी दिन हमने उसमें आग जलाई थी। तो इसलिए ये व्लॉग तो मेरा आपको मैंने बता दिया कि 2 दिन होली के 2 दिन बाद का है, तो इसलिए मैं इसी चूल्हे में ही आग जला रही हूँ। तो भाई आग जला के मैंने उसके ऊपर रख दिया गर्म पानी, जो हो जाएगा अब हाथ पे धोने के और बर्तन साफ करेंगे तो उसके काम आ जाएगा। तो जी झाड़ू निकाल ली थी और झाड़ू निकालने के बाद का काम होता है ये कचरे का, जो मैंने ढेरी से लगाई थी। तो इस ढेर को उठा के और मैं फेंकाऊंगी इधर और सरसों की साइड। तो इधर चूल्हे की राख वगैरह सब इधर ही फेंकते हैं ताकि थोड़ी सी खेतों में इनकी खाद भी हो जाए। तो जितने भी घर का कचरा होता है और चूल्हे की राख होती है वो हम अपने खेतों में ही डाल देते हैं ताकि बाद में बिजाई के टाइम में ये पूरे खेत में मिक्स हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं कचरा डाल के आ गई हूँ और साथ ही साथ मैं ये टप वॉश करके ये जो चाय वाले बर्तन है गाइस ये भी मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं ना तो सही रहता है। और वैसे भी मैं जब से गाँव में आई हूँ, मुझे आए हुए लगभग 6-7 महीने तो हो ही गए और तब से मैं घर का काम करे जा रही हूँ। लेकिन अब ये काम भी मुझे सेट हो गया। शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है मुझे घर का काम करने में भी। लेकिन ये हो जाता है कि थोड़ी भाग दौड़ सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब अंदर बैठ गए किचन में चाय बनाओ, फिर बाहर आके चाय पियो, फिर बाहर इधर आके फिर बर्तन साफ करो, थोड़ा ये भाग दौड़ सी हो जाती है। और आपको पता ही है वैसे मुझे सिंक में बर्तन साफ करने की आदत थी, तो धीरे धीरे वो आदत मेरी छूटती गई। थोड़े दिन तो आलस लगा ही था कि यार इधर बैठ के चाय पीनी, फिर इधर जाके फिर बर्तन साफ करने, बस ये मान लो काम तो फिर वही होता है सेम ही। लेकिन थोड़ी गांव में भाग दौड़ सी ज़्यादा हो जाती है घर के कामों को लेके।
तो जी यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने साफ कर लिए और अब बारी है इनको वॉश करने की। तो वैसे ना ऐसे वॉश करती हूँ ना पाइप से, तो ऐसे लगता है जैसे मैं ना सिंक में ही बर्तन साफ कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसे फील आता है, लेकिन ज़्यादातर जब लाइन चलती है नहीं सुबह वाली, तो मैं ऐसे ही बर्तन साफ करती हूँ। तो भाई यहाँ पे मिष्टी उठ गई और उठते सबसे पहले भागी भाई सुहाली वाले कटोरे की तरफ। मैं कह रही मिष्टी ब्रश नहीं करना, मुँह नहीं धोना, तो कह रही नहीं मुझे ये खाना है। तो मैंने कहा ठीक है खा लो फिर। तो मुझे भी दे रही थी साथ में, कह रही मम्मा आप भी। मैं कहना बेटा आप ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने खा ली सुबह चाय के साथ। तो जब से ये सुहाली मैंने बनाई है ना, तब से बच्चे ना सुबह सुबह बिस्किट नहीं खा रहे। आजकल ये सुहाली चल रही है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना तब तक सुबह सुबह यही खाएंगे, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगी मैं और बना दूंगी इनके लिए। तो भाई यहाँ पे लहसुन मैंने उगा रखा था, मैंने आपको दिखाया नहीं, शायद बहुत दिन हो गए दिखाया ही नहीं था, मैंने पहले ही दिखाया था आपको। तो भाई इनके अंदर हो रखा था ये बथुआ, थोड़ा सा घास सा हो रखा था। मैं सोचे इनको उखाड़ के फेंक दूं ताकि ये लहसुन थोड़े से उनकी हाइट बढ़ जाए। तो भाई यहाँ पे जितना भी बथुआ उगा हुआ था वो मैंने सारा यहाँ से उखाड़ दिया। और इसके अंदर ना शकरकंदी की बेल भी लगी हुई थी, तो मम्मी कह रही उखाड़ना है तो ये उखाड़ दे, नहीं तो फिर रहने दे। फिर मैं सोचे वो रहने देती हूँ, एक दो बेल से कुछ नहीं होता। तो भाई वो मैंने उखाड़े नहीं बेल, और जितना बथुआ था वो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े, और अब इतने सारे कपड़े मैं वॉश करूँगी। और जितना भी काम होता है ना गाइज बाहर का, उतना मैं जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी हल्की सी धूप हो जाती है और धूप में काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा धूप होने से पहले पहले ही सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि गाइज शुरू से ही मुझे आदत नहीं थी धूप में ज़्यादा घूमने की काम करने की। लेकिन अब तो वही बात है, ओपन में रहते हैं तो ओपन में ही सारा काम करना होता है। और अंदर तो बस ये होता है कि बस दोपहर में जाके लेट जाओ, घर का काम हो जाए तब, नहीं तो ज़्यादातर घर का काम भी बाहर ही होता है। तो जैसे कपड़े वॉश करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, सब ओपन में ही रह के होता है। तो यहाँ पे भाई ये सुरेंद्र ले आए थे दूध, और इनके आते मैंने बना ली थी चाय। चाय पीने के बाद मैंने सारे कपड़े भी सुखाए, और साइड में पानी चल रहा था पहले इस साइड में, तो ये लाइन यहाँ से बंद हो गई थी। उसके बाद ही मैंने कपड़े सुखाए। फिर वो दूसरी साइड घर वाले चले गए थे लाइन चेंज करने के लिए, और मैं सुखाने लग गई थी कपड़े। तो शिवान से सोता है उसी टाइम में ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। फिर वो उठ जाता है, उसके बाद फिर मैं उसको भी देखती हूँ दूध वगैरह पिलाना। और दोनों बच्चों को अगर भूख लग जाती है जल्दी तो मैं उनको बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी खाना बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं सुखा रही थी कपड़े। तो जैसे ही कपड़े सुखाए इतने में आगे मौसी जी, जो मम्मी की धर्म बहन है, मम्मी ने बना रखी है, यही पड़ोसी है हमारे, तो वो आ गए थे। उनके आने के बाद फिर मैं कपड़े सुखा के मैं चली गई थी अंदर, थोड़ी देर मौसी के पास बैठी, उनसे बातचीत की। तो मौसी जी कह रही थी अब ये शिवांश के लिए झूला बना दिया तो अब सही है, अब काम करने में भी आसानी है। मैं कह रही हाँ काम करने में तो आसानी है ही। पहले तो ये होता था कि झूला बनाने से पहले कि कभी मम्मी लेके बैठा करती थी शिवांश को, कभी मैं, लेकिन जब से ये झूला बना के दिया ना पापा ने, तो तब से हमें बहुत ज़्यादा आराम हो गया। तो वही बातें हमारे यहाँ पे हो रही थी। और मौसी जी के जाते फिर मैंने काटी सब्जी काटने के बाद फिर सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और फिर घर वाले भी खाने के लिए आ गए थे, और बच्चों ने भी खाना खा लिया था गाइज। तो मैंने बनाई थी इसकी कद्दू की सब्जी। तो ये देखिए गाइज सूखी वाली बनाई थी, उसकी चीनी वाली, बहुत ही मस्त बनी थी। और सबके खाना खाने के बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ करने के लिए। तो अभी भी आप देख सकते हो गाइज दोपहर के कम से कम मैं 11:15 का टाइम तो हो ही गया, तब तक मैं काम में लगी हूँ। तो मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है। तो जी घर का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, और कभी धूप में तो कभी छाँव में, घर का काम तो करना ही जरूरी है, क्योंकि अपना काम है भाई, ये तो है नहीं किसी और का है। तो गाइज मेरे तो इतना काम है भी नहीं, और बच्चों को संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ, और तो भी देखो 12 बजे का टाइम हो जाता है। और सोचो जिनके घर में पशु है, भेड़ बकरियां हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी पालते हैं लोग, और ऊँट वगैरह ये सब भी रखते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता होगा। उनके भी गोबर उठाना और उनको थापना, उनका कचरा उठा के फेंकना, तो कितना सारा काम हो जाता होगा। और किसी को खेत में भी जाना होता है। लेकिन मैं तो घर का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं इस काम में दुखी रहती हूँ। तो फिर भी बीच में मम्मी मेरे हर काम का सहारा लगाती रहती है। लेकिन गाइज वही बात है कि शरीर को जैसे शुरू से आदत डालो वैसे ही आदत पड़ जाती है। अब मुझे भी इस काम की आदत हो गई धीरे धीरे। तो भाई क्या करे, एकदम से कोई काम नहीं होता, और ऐसे ही धीरे धीरे कोई काम करना होता है। बीच में बच्चे को भी देखना होता है, आप समझ सकते हो।
तो चलिए जी, घर का काम तो हो गया, बस बाकी रह गया एक ही काम है, कैंपर भर के रखना, क्योंकि अब गर्मियां है तो पानी भी ज़्यादा लगता है। तो एक बार मैं सुबह भर के रख देती हूँ और एक बार फिर शाम को भर लेती हूँ। तो चलिए जी, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आप सबसे फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।